सोलंकी साहब, आप क्या समझते हैं? आप किधर को जाता देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन का मामला? क्या वाकई वो इनको पार्टी चेयरमैनशिप से हटा देंगे और फिर जो है उसके बाद जाहिर बात है उसकी मुज़मरात भी होंगे, सियासी भी और कानूनी भी? मुझे उमूमी तौर पर इमरान खान मुतअद्दिद कानूनी और अदालती मामलात में घिरते हुए नजर आते हैं। वो अपने गिर्द हर रोज एक नया जाल बुन रहे हैं। अगर वो एक जाल से निकलेंगे तो दूसरे जाल में फंसेंगे। आपने एक तो चीज जा आपकी जी इजाजत तो मैं ऐड कर जी दूं, एक अवैस, चीज जी इससे अवैस। कनेक्टेड मामला है। उन्होंने इसमें अपनी डिस्क्वालिफिकेशन को भी चैलेंज किए हुए, तोशा खाना रेफरेंस की डिस्क्वालिफिकेशन को। जी तो उसमें उन्होंने ये प्ली ली है कि इलेक्शन कमीशन मुझे डिस्क्वालीफाई कर ही नहीं सकता, वो कोई कोर्ट ऑफ लॉ करेगी। तो इस पे मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बताया था कि आर्टिकल 63 सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 बड़े क्लियर हैं कि अगर कोई डिस्क्वालीफाई करेगा किसी को तो इलेक्शन कमीशन ही करेगी। इस तनासुर में अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट का नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करना एज पर द लॉ नहीं था, टू बी वेरी फ्रैंक। जी बिल्कुल अवैस, आपने अच्छी बात कही, लेकिन आपने अपने पहले जो रिमार्क्स थे उसमें आपने खुद ही जिक्र कर दिया था कि सुप्रीम कोर्ट का भी पता नहीं लगता कि वो कौन सा इंटरप्रिटेशन कब इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने इतने वो तशरीहात आइन की बदली हैं कि कुछ लोगों ने कहा है कि जी आइन को ही रीराइट कर दिया गया है। बहरहाल अवैस, आपको आवाज नहीं आ रही, आप दोबारा से रीजॉइन करके आ जाइए। और मुजम्मिल साहब, आप बताइए कि क्या आप समझते हैं कि ये जो मामला है पार्टी चेयरमैनशिप वाला 11 जनवरी को तलब किया गया, क्या इसमें इलेक्शन कमीशन उनको इस ओहदे से भी फारिग कर देगा? देखिए, एक तो ये जो डिस्क्वालिफिकेशन थी ये वन टाइम थी, और जो मुझे समझ आई उस वक्त बात हुई कि इमरान खान फौरी तौर पर दोबारा इलेक्शन लड़ने के अहल हैं। ये जो डिस्क्वालिफिकेशन उनकी हुई थी ये कोई 5 साल के लिए या नहीं थी, ये वन टाइम थी। अब उस सूरत में अगर ये वन टाइम थी और वो दोबारा एमएनए का इलेक्शन लड़ने के अहल थे, आपको याद है अतर मिनल्ला साहब ने या आमिर फारूक साहब ने इसमें स्टे भी इस पॉइंट पे नहीं दिया था कि आप तो दोबारा इलेक्शन लड़ सकते हैं, आप जाके लड़ लें। अभी तो आप सिर्फ मियां वाली की सीट से ही डिस्क्वालीफाई हुए हैं ना, बाकी सीटों पर आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, आप जाकर वहां से एमएनए बनकर हलफ ले लें। तो जो आदमी दोबारा अहल है पार्लियामेंट में आने का उस नाअहली के बाद, तो जब वो दोबारा अहल है तो फिर दोबारा चेयरमैन बनने का भी अहल होगा। वो भी वन टाइम जाएगी और वो दोबारा जो मुझे समझ आती है कि जब एक आदमी दोबारा पार्लियामान का मेंबर बनने का अहल हो जाएगा तो वो फिर पार्टी का चेयरमैन बनने का अहल भी हो जाएगा। तो मुझे इसमें लगता है कि ये कोई सेरेमोनियल बात है कि वन टाइम उन्हें छोड़नी पड़ेगी, जैसे मियां वाले की सीट छोड़नी पड़ी है, और वो दोबारा चेयरमैन का इलेक्शन लड़ सकेंगे और दोबारा री इलेक्ट भी चेयरमैन हो सकेंगे वो, क्योंकि जो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन थी वो किसी टर्म के लिए नहीं थी, वो उस सीट से थी और वो दोबारा उस सीट से दोबारा लड़ सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें काफी जो लीगल कैच है, और ये अभी तो इसमें कोई मुझे वजन नहीं नजर आ रहा। बाकी मुकदमात में वजन ज्यादा है, इसमें कोई ज्यादा वजन मुझे नजर नहीं आ रहा। अच्छा, आपको नहीं नजर आ रहा? अच्छा, मुजम्मिल साहब इसी के साथ मुझे बता दें, पंजाब में वो कहते हैं नई हिकमत अमली बना ली है। जी जी। पंजाब असेंबली की तहलील करने के हवाले से खान साहब ने उन्होंने कहा कि अगर ये नई नई टूटेगी तो फिर हमारे पीटीआई के एमपीएस जो हैं वो इस्तीफे दे देंगे। रोज एक नया सरप्राइज क्रिएट करना होता है इमरान खान साहब ने। आज ये नया सो कॉल्ड सरप्राइज उन्होंने थैले से बाहर निकाल लिया है। मेरे ख्याल में वो तो सूट करेगा पीडीएम को। देखिए ना, हाँ, फिर सीएम के इलेक्शन में एक वॉक ओवर सा मिल जाएगा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर में। अगर वो रिजाइन देते हैं उनके लोग 170-76, अब पता नहीं काफ लीग साथ रिजाइन देगी या नहीं देगी, क्योंकि ऊपर एमएनए से भी काफ लीग ने, मोनस ने और हुसैन अलाई वगैरह ने इस्तीफे नहीं दिए, और वो पार्लियामेंट छोड़ने के कोई ज्यादा हक में नहीं है। तो इस सूरत में क्या परवेज लाई अपने 10 लोगों के साथ छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे? तो मेरे ख्याल में वो तो जैसे कौमी असेंबली में एक वॉक ओवर मिल गया पीडीएम को, अगर असेंबली नहीं टूटती और पीटीआई रिजाइन देने की बात करती है तो वो तो को 8-10 महीने की जो हुकूमत चाहिए पीडीएम को और मुस्लिम लीग नून को, वो उनको प्लेट में रखकर वो दे देंगे। वो तो कोई कामयाब हिकमत अमली नहीं है, क्योंकि वो अपना स्पीकर डिप्टी स्पीकर इलेक्ट करा लेंगे अनअपोज, उसके बाद सीएम अनअपोज इलेक्ट करा लेंगे, रन ऑफ इलेक्शन भी नहीं होगा, एक ही उम्मीदवार होगा, उसी को एतमाद का वोट दिला लेंगे जो हाउस में मौजूद है।
और उसके बाद इलेक्शन कमीशन कौन से इलेक्शन कराता है, किन सीटों पे कराता है, किन पे नहीं कराता, सारों पे भी कराता है, तो उनमें से कितनी पीडीएम जीत जाती है, सारी वो जीत के दोबारा भी आ जाए, तो मुझे लगता है कि वो तो कोई कामयाब हिकमत अमली इमरान खान की तरफ से नहीं होगी, उसका तो वेलकम ही किया जाएगा। हाँ, अगर वो असेंबली तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं तो वो एक ऐसा वाइल्ड कार्ड है जिससे सबको परेशानी है, जिससे जो जो एक कामयाब हिकमत अमली हो सकती है, जिसके नतीजे में कम से कम पंजाब में जो इलेक्शन होंगे वो 5 साल के लिए हुकूमत आएगी, और वो हुकूमत जो होगी वो अगले इलेक्शन पे बहुत असरअंदाज हो जाएगी कौमी असेंबली के इलेक्शन में। लेकिन अगर वो अपनी सीटों से इलेक्शन देते हैं तो एक तो वो इलेक्शन जो होंगे वो इस मुद्दत के लिए ही होंगे, वो 5 साल के लिए तो री इलेक्शन नहीं हो रहा होगा, लोगों ने 6-6 माह के लिए दोबारा आना है, लोगों का कितना इंटरेस्ट होगा, और दूसरा 6 माह के लिए फिर दोबारा पूरी असेंबली का इलेक्शन होना होगा। वो तो कोई, मेरा ख्याल है उनके अरकान भी इसके लिए नहीं मानेंगे, वो कहेंगे खान साहब जहालत की भी एक हद होती है, अगर आप असेंबली तोड़ सकते हैं तो ठीक है, नहीं तोड़ सकते तो फिर ये इस्तीफे देने वाला मामला भी मुझे लगता है कोई सर नहीं चढ़ेगा। जी सोलंकी साहब, अगर ये इस्तीफा देते हैं तो पीडीएम की जो हुकूमत है उनको सिर्फ 4 महीने किसी न किसी तरह से डंग टपाव गुजारने हैं। इधर तो 8 महीने गुजार दिए उन्होंने इनके नाम नेहाद इस्तीफे के बाद। अगर 4 महीने गुजार लेते हैं तो उसके बाद अगर ये इस्तीफे कबूल भी कर लिए जाए तो आइन के तहत कोई ज़िमनी इंतखाबात नहीं होंगे, क्योंकि 120 दिन अगर रहते हैं पार्लियामान की मुद्दत के खात्मे में और कोई रुकन इस्तीफा देता है तो कोई ज़िमनी इंतखाबात हो नहीं सकते। अच्छा ठीक, मैं बढ़ता हूं, जो हमारा अगला टॉपिक है वो 4 महीने बागा में जो आज मुजाहिरे हुए। जी जी, मुझे 4 महीने में 30, 40, 50 सीटों पे करा भी दिए जाए तो क्या फर्क पड़ता है? वो 10-15 ये जीत जाएंगे, 20-25 वो दोबारा जीत जाएंगे। अगर ये शुगल मुगल चलता भी रहे तो पीडीएम की और मुस्लिम लीग नून का वजीर आला और हुकूमत रह जाएगी, बरकरार रह जाएगी। लिहाजा मुझे लगता है वो एक सुसाइडल होगा पॉलिटिकल, अगर आप वो रिजाइन देते हैं, जैसे कि ऊपर पार्लियामान से निकलना सुसाइडल साबित हुआ है, काउंटर प्रोडक्टिव साबित हुआ है, उसका इमरान खान को कोई सियासी फायदा तो नहीं हुआ। जी ये साहब इस पर शॉर्ट सा अगर मुझे इजाजत दें, करिए जी, करिए जी। इसमें इमरान खान इज जस्ट किलिंग टाइम, वो इस्तीफे होने नहीं है कोई। ये देखें मामला जब कोर्ट में चला जाता है तो टाइम वैसे ही कंज्यूम हो जाता है, अच्छा खासा 3-4 महीने तो निकल ही जाते हैं। सो ही इज जस्ट किलिंग टाइम अंटिल अप्रैल। इस चीज को चलाएं, इस्तीफे दे रहे हैं नहीं दे रहे, लीगल मसले हैं, ये है वो है, तो एंड ही हैज नथिंग एल्स टू डू। तो अंटिल द नेक्स्ट इलेक्शंस उन्होंने मान लिए कि इलेक्शन होंगे मेंटली, तो इसको इसी तरह कंटिन्यू रखेंगे, इसको कंटिन्यू रखेंगे। तो जनाब अब पर ये पंजाब वाला मामला अप्रैल तक नहीं जाएगा, ये तो जनवरी में सेटल हो जाएगा। चलिए लेकिन लेट्स सी। हाँ,